आप उनसे कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। बिहार में हो रहा है इस बार मल्लाह वर्सेस मुस्लिम। मेरा रोल उसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ते जैसा है। मुझे चूस के किनारे रख दिया जाएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बिहार चुनाव ने साथियों तूल पकड़ लिया है। मोदी जी भी पहुंच गए, अमित शाह जी, योगी जी भी, और राहुल गांधी ने भी अपनी एंट्री कर दी है। और एंट्री करते ही मानो महागठबंधन की सुपारी उठा ली है। जाते ही बकवास शुरू करती है कि अगर मोदी को वोट के लिए तुम कहोगे नाचो तो मोदी मंच पर आके नाचने लगेगा। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनसे कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। अरे मोदी नाचेगा या नहीं नाचेगा, राहुल गांधी, ये अलग बात है यार। तुम वोटों के लिए कभी किसान बन जाते हो, कभी कुली बन जाते हो, कभी वेल्डर बन जाते हो, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हो, कभी लंगर में खाना बनाते हो, कभी मिठाई की दुकान पर पहुंच जाते हो, कभी मोची बन जाते हो। तो वो नाचा भी तो उसने क्या बुराई कर दी? पहली चीज, इस बेवकूफ आदमी की इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी मैंने 8, 10, 12 लोगों से बात वहां पे की है, 2-3 पत्रकारों से की है, खुद कुछ समझ रहा हूं कि SIR, वोट चोर गद्दी छोड़, क्या बिल्कुल हवा निकल चुकी है। महागठबंधन के नेताओं की आप जितनी भी स्पीच सुनेंगे उसमें वोट चोर, इलेक्शन कमीशन, वोटों की चोरी हो रही है आदि, इसका जिक्र तक नहीं आ रहा है। पूरे चुनाव से पहले 25 दिन मेहनत करने के बाद फिलहाल राहुल गांधी ने यह कमाया है कि 2020 में बंदा 70 सीटों पर लड़ा था, इस बार 61 सीटों पर लड़ रहा है। तो यहां राहुल गांधी की बात करनी बंद कर देते हैं। अब बिहार ने एक रूप लिया है जो 2020 से पलटकर है। बिहार में हो रहा है इस बार मल्लाह वर्सेस मुस्लिम, यानी 2.5% बनाम 18%, जिससे महागठबंधन को मुझे पर्सनली नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश सहनी द सन ऑफ मल्लाह को आप जानते होंगे। सभी को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम साथियों। जी हां, तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने महागठबंधन को, क्योंकि ये अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं जो NDA का बड़ा फोर्टे माना जाता है नीतीश के मारे, इन्होंने ब्लैकमेलिंग करना शुरू करा और इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, मेरी आप डिप्टी CM की पोस्ट अनाउंस करिए। पहले तो जूते चल रहे थे, आपके तेजस्वी की ही मुख्यमंत्री की सीट अनाउंस नहीं हो पा रही थी। खैर, उसने राहुल गांधी की हलक में उंगली डालकर यह चीज कांग्रेस से निकलवाई कि मैं ही मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूंगा। अब इस ब्लैकमेलिंग के बाद मुकेश सहनी ने ब्लैकमेलिंग कर दी और उसने भी तेजस्वी के हलक में उंगली डाल के महागठबंधन की यह वादा ले लिया मंच पर कि डिप्टी CM अति पिछड़ा वर्ग का मुकेश सहनी होगा अगर हम इसको जीतकर आते हैं। अब इसके बाद मुस्लिम्स में महागठबंधन को लेकर जो रुझान था उसने एक करवट ली और दिशा धारा बदली, और करवट लेने का कारण बना असदुद्दीन ओवैसी। सुनिए क्या बोला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मल्ला समाज जो 3% की आबादी है और वो तेजस्वी के बाजू बैठकर कहता है कि हम उप मुख्यमंत्री होंगे, मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। जी हां साथियों, वो इसी की पुरानी बात, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, मुसलमान को दरी बिछाने के लिए रखा जाता है। ये वाली बात इस चुनाव में अब मुसलमानों को समझ में आनी शुरू हो गई है पिछले 7 दिन में।
2020 में भी ओवैसी यही बात बोलता था, लेकिन उस टाइम कोई मल्लाह कम्युनिटी का 2.7% आबादी के बंदे को उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर अनाउंस नहीं किया गया था। जब महागठबंधन के नेताओं से पूछा गया और तेजस्वी से पूछा गया कि आप क्या कोई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री अनाउंस करेंगे, तो उन्होंने बात को इधर उधर कर दिया और कहा आगे अनाउंस तो हो सकते हैं, लेकिन कोई मुस्लिम चेहरा इन्होंने अनाउंस नहीं किया। इस बात को फिर से 2025 में ओवैसी ने पकड़ लिया है और वो भुना रहा है। ओवैसी कह रहा है ना इन्होंने 2020 में मेरे साथ गठबंधन का मुझे हिस्सा बनाया, ना मुझे 2025 में कोई गठबंधन का हिस्सा बनाया, कोई बात नहीं, बनाया, लेकिन उधर 2.5% वाले मल्लाह को डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया, लेकिन 18% वाले मुसलमान को डिप्टी सीएम अनाउंस नहीं कर रहे, जबकि 13% वाले तेजस्वी यादव को एज अ मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिया गया है। अब यह एहसास इस बात के बाद एक आम जितनी भी लोगों से मेरी वहां बात हो रही है, 2-3 पत्रकारों से, 8-10 और लोगों से, यह बात अब मुसलमान को समझ में आ रही है कि जिस तरह साथियों वो आप समझ लो वेज बिरयानी बनती है या नॉन वेज बिरयानी बनती है, उसमें आपने देखा होगा छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, काली मिर्च छोटी गोल वाली, आपका लौंग डाली जाती है उसमें जायका खुशबू देने के लिए, लेकिन जब उसको चट किया जाता है यानी खाया जाता है, तो इन सारी चीजों को जिन्होंने बिरयानी को जायका दिया है, इनको चूस के किनारे टेबल पर या कटोरी में या प्लेट में रख दिया जाता है। तो मुसलमान को यह एहसास हो रहा है कि जो भी राजनीति की बिरयानी बनती है, मेरा रोल उसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ते जैसा है, मुझे चूस के किनारे रख दिया जाएगा। और मल्लाह वर्सेस यूपी, जो मैंने अब मल्लाह वर्सेस मुस्लिम की जो बात है, इसने तूल पकड़ लिया है। आरजेडी ने 143 में मात्र 18 सीटें मुस्लिम्स को दी हैं और ये वही क्षेत्र हैं, और कांग्रेस ने 61 में से लगभग 9 सीटें मुस्लिम को दी हैं। ये वही सीट है जहां पर ओवैसी भी मजबूत बैठा हुआ है, यानी सीमांचल क्षेत्र। अब सीमांचल क्षेत्र में ओवैसी इस बार अपने 25 प्रत्याशी लड़ा रहा है, जिनको यह बात समझ में आ गई है कि अगर मुसलमान को बार्गेनिंग लेवल पर आना होगा या ब्लैकमेलिंग लेवल पर आना होगा, तो कम से कम इन 25 सीटों पर महागठबंधन की तरफ ना जाकर हमें ओवैसी की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि ओवैसी 8-10 सीटें 8-9-10 सीटें जीत जाए और उसके बाद मुसलमानों को बार्गेनिंग का पावर मिले। 2020 के चुनाव में भी ओवैसी की वजह से महागठबंधन की कम से कम 15 से 18 सीटें हारा था तेजस्वी, लेकिन चिराग की वजह से उधर नीतीश भी लगभग इतनी ही सीटें हारा था। लेकिन उधर एनडीए में चिराग के साथ गठबंधन मजबूत हो गया है, लेकिन इधर महागठबंधन का गठबंधन ओवैसी के साथ मजबूत नहीं हो पाया है। तो जो 2020 में चिराग की वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ था, वो अब नहीं होगा, लेकिन तथाकथित सेकुलर वोट को जो ओवैसी के वजह से नुकसान हो रहा है, वो इस चुनाव में और प्रबल मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उधर सन ऑफ मल्ला को इन्होंने एक डिप्टी मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस कर दिया है। 3 वोट इस टाइम मेन चल रहे हैं। एक अति पिछड़ा वर्ग का चल रहा है, उसका शिफ्ट ज्यादातर एनडीए की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा चल रहा है किशोर का कितना वोट पड़ेगा और किसका काटेगा, यह मैं अभी यहां बैठ के नहीं समझ पा रहा हूं। और तीसरा चल रहा है मुस्लिम का। 25 सीटों के अलावा जहां पर असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहा है, अपनी मजबूरी में ये वाला जो वोट है ये तो महागठबंधन को जाएगा, लेकिन इन 25 सीटों पर तय है कि मुसलमानों का रुझान इस बार 2020 की तुलना में और ज्यादा ओवैसी की तरफ होगा। आपस की रंजिश इतनी बढ़ गई है साथियों कि मैं देखकर चौंक गया कि तेजस्वी ये बता रहा है कि अगर महागठबंधन जीतकर आ गया तो हम बिहार में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। ये तेजस्वी बोल रहा है, और उसकी बात कौन काट रहा है? उसकी बात ओवैसी काट रहा है। और सुनिए क्या बोल रहा है। देश के लिए बना पार्लियामेंट में, बिहार सरकार ने तो नहीं बनाया। अगर बिहार सरकार बनाती तो दूसरी सरकार आके खत्म कर देती।
मैं कह रहा हूं कि वक्त का कानून काला कानून है। ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो कानून को बंद कर देंगे। कैसा बंद करेंगे? जी हाँ, ओवैसी बोल रहा है कि तेजस्वी मुसलमानों से झूठ बोल रहा है, ये ज्ञान ओवैसी दे रहा है। वक्फ कानून कोई भी राज्य नहीं काट सकता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होगा ये चुनाव कांटे का। तेजस्वी ने पिटारा खोल दिया है, ये भूल गया है कि पिटारे में है क्या। ये भी दूंगा, वो भी दूंगा, वो भी दूंगा, वो भी दूंगा, वो भी दूंगा। मेरी परछाई भी अगर भ्रष्टाचार करेगी तो उस परछाई को भी सजा दूंगा। अरे परछाई क्यों करेगी भाई, तू जानता ही नहीं करेगी, करेगा तो तू करेगा। तो इस चुनाव में क्योंकि हमने गर्मी पकड़ ली है तो अपनी तरीके से अपना विश्लेषण आप लोगों को अपडेट रखूंगा, लेकिन चुनाव होगा कांटे का, इस पे नजर रखेंगे, मजा आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।